Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 11 of class 4th. So let's get started. The name of the chapter 11 is Attitude Towards Money. Attitude towards money. Many years ago, a rich businessman named Ram Murthy lived in a village. बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है, एक रिच मतलब अमीर बिजनेसमैन था। उसका नाम क्या था? राम मूर्ति। वो एक गांव में रहता था। ही वॉज अ माइजर, वो बहुत कंजूस था। ही हैड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारी मात्रा में सोना था, मतलब बहुत क्वांटिटी में सोना था उसके पास। राम मूर्ति वॉज ऑलवेज वरीड दैट समवन वुड स्टील हिज गोल्ड, और राम मूर्ति हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं कोई उसका सोना चुरा न ले। सो ही डिसाइडेड टू पुट इट अंडरग्राउंड वेयर नोबडी कुड फाइंड इट। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने सोने को कहीं धरती में गाड़ देता हूँ, ज़मीन में, जिससे कोई उसे ढूंढ नहीं पाए। वन डे राम मूर्ति डग अ वेरी डीप पिट इन अ डेंस फॉरेस्ट एंड केप्ट ऑल इज गोल्ड इन इट। एक दिन राम मूर्ति ने क्या किया, जंगल में गया और वहाँ उसने एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें अपना पूरा सोना गाड़ दिया, छुपा दिया। देन ही यूज्ड टू गो टू दिस प्लेस इन द नाइट टू सी द गोल्ड। और वो क्या करता था, रात को उसको देखने जाया करता था कि उसका सोना सेफ है या नहीं। ही डिड नॉट नो दैट अ स्ट्रेंजर वॉच्ड एंड फॉलोड हिम। उसको पता नहीं था, मतलब वो नहीं जानता था कि एक स्ट्रेंजर यानी एक अनजान व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वन डे दिस स्ट्रेंजर क्लोजली फॉलोड हिम एंड सॉ वेरी क्लोजली द हिडन ट्रेजर। एक दिन उस अजनबी ने उसको क्या किया, बहुत पास से फॉलो किया और उसने उस छुपे हुए खजाने को यानी उस छुपे हुए सोने को देख लिया बहुत पास से। ऑन द सेम नाइट दिस स्ट्रेंजर स्टोल ऑल द गोल्ड। और उसी रात को जब वो राम मूर्ति चला गया उसको देखकर सोने को, मतलब वो टेंशन फ्री होकर चला गया कि मेरा सोना सेफ है। उसके बाद उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने क्या किया, उस पूरे सोने को निकाल कर चुरा लिया। When Ram Murthy came to know about this painful loss, he became extremely upset. जब राम मूर्ति दूसरे दिन वापस उस सोने को देखने गया तो उसे वो नहीं मिला, तो समझ गया कि उसका भारी नुकसान, मतलब बहुत दर्दनाक नुकसान हुआ है उसके साथ, और वो बहुत अपसेट हो गया, बहुत दुखी हो गया। He started beating his chest loudly. वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। Soon a big crowd surrounded him to inquire about the incident. तभी उसके पास भीड़ जमा हो गई क्योंकि उसका चीखना चिल्लाना सुनकर, और सभी उससे उसके चीखने चिल्लाने के बारे में पूछने लगे कि क्या बात हो गई जो वो इतना तेज रो रहा है। आई एम टोटली ruined. माई ऑल गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, क्राइड राम मूर्ति लाउडली। उसने कहा कि मैं तबाह हो चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से तबाह हो चुका हूँ, मेरा पूरा का पूरा सोना चोरी हो गया है। और वो रोते रोते जोर जोर से रो रो कर ये बात कह रहा था। वन ऑफ हिज नेबर केम फॉरवर्ड टू कंसोल हिम। उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और उसे समझाने लगा, मतलब उसे सांत्वना देने लगा। यू शुड नॉट बी सो सैड अबाउट दिस माई डियर फ्रेंड, ही एडवाइज राम मूर्ति। उसने कहा कि तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसके बारे में सोचकर अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए मेरे प्रिय मित्र। ही एडवाइज राम मूर्ति, दिस मेड राम मूर्ति वेरी एंग्री। जब राम मूर्ति ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया उस पर। यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, मतलब तुम्हें उसके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। देन द मैन एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों। योर एंटायर गोल्ड वॉज लाइंग यूजलेस, मतलब तुम्हारा जो पूरा सोना था वो किसी काम का नहीं था, बेकार था। इट वॉज टोटली यूजलेस फॉर योर एंड एनीबडी एल्स, वो तुम्हारे लिए भी यूजलेस था और किसी और के भी काम नहीं आ रहा था, मतलब ना तुम्हारे काम आ रहा था और ना किसी और के काम आ रहा था। सो यू शुड जस्ट पुट ए बिग वुड इन द सेम प्लेस, मतलब एक उस सोने की जगह एक लकड़ी भी रखी होती तुम्हारे पास तो वो दोनों बराबर थे। मतलब तुम उस लकड़ी को देख लो उसकी जगह रख कर रोज रोज, या उस सोने को रखा रखा तुम डेली देखते थे, वो तुम्हारे ना तो तुम्हारे काम आ रहा था और ना किसी और के काम। देन यू शुड इमेजिन ईच डे दैट इट इज़ योर गोल्ड एंड सी ओवर इट एवरी डे, इट इज़ जस्ट द सेम थिंग। मतलब उस सोने की जगह जहाँ तुमने सोना गाड़ा था वहाँ तुम एक लकड़ी भी गाड़ कर आ जाते तो वो सोना भी गड़ा गड़ा बेकार ही हो रहा था, कोई काम तो आ नहीं रहा था किसी के। उसी तरह से तुम उस जगह पर एक लकड़ी रख दो और उसे रोज देखो, मतलब ये दोनों चीज़ बराबर हो गई कि ना तो वो सोना तुम्हारे काम का था और ना किसी और के काम आ रहा था। तो ऐसे सोने के लिए दुखी होने का क्या मतलब, उसने समझाया उसको। राम मूर्ति एक्सेप्टेड द मैन्स वर्ड्स बिकॉज दे मेड सेंस। राम मूर्ति ने
उसके शब्दों का एक्सेप्ट किया क्योंकि उसकी बातों में सेंस था। वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैज़ वैल्यू व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड प्रॉपरली एंड वाइजली। मतलब हमारी जो धन संपत्ति है उसकी कीमत तभी होती है जब हम उसे सही ढंग से यूज़ करें या किसी दूसरे के वो काम आए। तो अगर वो किसी के काम ही नहीं आता है तो वो किस काम का, बस वो हमारे पास पड़ा है, ना तो वो पड़े पड़े बढ़ता है और ना ही वो घटता है। तो और उसकी देख रेख करने में हमारा टाइम और बर्बाद होता है। जब उस आदमी ने ये समझाया कि वो सोना न तो तुम्हारे किसी काम आ रहा था और न तुम किसी और के काम आने देते थे उसको, तो वो पड़ा पड़ा बेकार ही था, तो उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो। उसको राममूर्ति को ये बात समझ में आ गई। स्टूडेंट, आपके इस चैप्टर में जो एक स्टोरी है ये तो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। अब इसमें है स्पेंड मनी वाइजली, ये आपकी दूसरी स्टोरी है। चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। हियर इज़ मतलब स्पेंड मनी वाइजली यानी आपको अपना पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु स्पेंड मनी यूजलेसली। ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो कि अपना पैसा बेकार बर्बाद करता था, फिजूल खर्च करता था। राहुल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। राहुल क्लास 5th में पढ़ता था। हिज फादर वॉज अ रिच बिजनेसमैन एंड हिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ। उसके फादर एक अमीर बिजनेसमैन थे और उसकी मम्मी हाउस वाइफ थी। राहुल वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ रिच मैन सन एंड शोड ऑफ टू हिज फ्रेंड। राहुल बहुत प्राउड फील करता था कि वो एक रिच मैन का सन है, मतलब एक अमीर आदमी का बेटा है, और वो शो ऑफ करता था अपने फ्रेंड्स के सामने इस चीज़ के लिए। ही स्पेंट हिज फादर्स मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ, शूज़, फैंसी गेम्स, important pens and sharpeners, beside a number of things he hardly ever used। वो क्या करता था, अपने पापा से पैसे लेके महंगे महंगे कपड़े, शूज़, फैंसी गेम्स और इम्पॉर्टेंट पेन, शार्पनर्स, इन सब में फिजूल खर्च करता था। उसके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं। राहुल पेरेंट्स वर वरीड अबाउट देयर सन्स एक्स्ट्रा वैगेंट हैबिट एंड थॉट अबाउट एन आइडिया टू टीच हिम द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी। राहुल के पेरेंट्स डरते थे कि उनका बेटा मतलब ऐसी आदत है उसकी फिजूल खर्च की, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको पैसे की कीमत हमें समझाना चाहिए किसी भी तरीके से। वन डे राहुल फादर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। एक दिन राहुल के पापा ने उससे कहा कि तुम्हारी पॉकेट मनी मैं बढ़ा रहा हूँ। राहुल वॉज सरप्राइज टू हियर दिस बट हिज फादर अप्लाइड अ कंडीशन। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हुआ, सरप्राइज हुआ, लेकिन उसके पापा ने एक कंडीशन रख दी। I will increase your pocket money only if you earn at least 20 rupees in one day, he told his son। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी तभी बढ़ाऊंगा जब तुम मुझे एक दिन में 20 रुपये कमाकर बताओगे, तब तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी। That is not difficult, thought Rahul and borrowed the money from his sister and gave it to his father। उसने कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने क्या करा, राहुल ने अपनी सिस्टर यानी अपनी बहन से पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए। बट हिज फादर शुक हिज हेड एंड टोल्ड यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, इट हैज़ टू बी अर्न। उसके पापा ने ना सिर पीट कर कहा कि इस तरह से तुमको पैसे नहीं देने, तुम्हें पैसे खुद कमाने होंगे। राहुल वॉज डिसअपॉइंटेड। राहुल बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। देन द आइडिया टू अर्न मनी फ्रॉम हिम वॉज न्यू। अब उसके लिए पैसा कमाना एक नई चीज़ थी। ही वेंट टू द मार्केट प्लेस टू फाइंड सम वर्क। वो बाजार में गया और दूसरी जगह घूमा ताकि उसको कुछ काम मिल सके। देयर ही सॉ एन ओल्ड लेडी कैरिंग टू हैवी शॉपिंग बैग्स। ही वेंट टू हर एंड रिक्वेस्टेड हर टू कैरी द बैग्स फॉर द मनी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत 2 शॉपिंग बैग्स लेकर, बहुत भारी बैग लेकर जा रही थी। ही वेंट टू हर एंड रिक्वेस्ट, वो उसके पास गया और उसने कहा कि आपके बैग्स को मैं उठा लेता हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। He went to her and requested her to carry the bags for the money. The lady accepted his request and gave him 5 rupees for the work. उसने लेडी ने उसको वो कैरी बैग दे दिए और उसने जब कैरी बैग उठाए उसने 5 रुपये उस ओल्ड लेडी ने उसको दे दिए। राहुल वॉज हैप्पी। राहुल बहुत खुश था। ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड बाय अर्निंग मनी। वो बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसने पैसे कमाए हैं। बट ही नीडेड टू अर्न 15 रुपीज़ मोर। लेकिन उसको अपने पापा को देने के लिए 15 रुपीज़ और चाहिए थे। He went to many places looking for work and finally a gentleman who lived across the street provided a work to him. उसने दूसरी जगह पर सर्च करना शुरू किया कि मुझे कहाँ काम मिल सकता है। तो उसने एक जेंटलमैन को देखा, एक आदमी को देखा जो कि रोड पर
उसे काम दे रहा था। वो रोड पर एक आदमी मिला जिसने उसको काम दिया। वर्क वॉज टू मो हिज लॉन फॉर 15 रुपीज़। उसने अपने लॉन की घास काटने के लिए उसे 15 रुपीज़ दिए। इट वॉज अ हैवी टास्क एंड इट टुक हिम अ फ्यू आवर्स टू कम्प्लीट इट। ये उसके लिए एक बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन उसने ये कुछ घंटों में कंप्लीट कर दिया। बट ही वॉज हैप्पी व्हेन ही गॉट द मनी। लेकिन वो बहुत खुश था कि उसने जो लॉन का काम किया था, घास काटने का काम, उसके लिए उसको 15 रुपीज़ मिले थे और उसने ये पैसे खुद कमाए थे अपनी मेहनत से। इमीडिएटली ही गेव हिज अर्निंग टू हिज पेरेंट एंड टोल्ड देम हाउ हार्ड ही हैड वर्क फॉर इट। वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गया और उसने वो पैसे देकर कहा कि मैंने ये पैसे बहुत मेहनत करके कमाए हैं, मतलब इस पैसे को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। राहुल फादर स्माइल्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सन एक्सपीरियंस। राहुल के पापा हल्की हल्की मुस्कान देकर अपने चेहरे पर अपने सन को बताने लगे, मतलब राहुल के पापा खुश थे कि उनके बच्चे ने एक्सपीरियंस किया काम करने का। सो नो यू नो हाउ हार्ड योर फादर हैज़ टू वर्क टू अर्न द मनी। उन्होंने कहा कि तुम ये बात समझ गए हो कि मैं भी कितनी मेहनत करके ये पैसे कमाता हूँ। राहुल ही सेड दैट इज़ वाई यू शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। मतलब आज तुमने खुद काम करके पैसे कमाए तो तुम्हें पता चला कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल तुम्हें ये पैसे मतलब अननेसेसरी थिंग्स यानी बिना ज़रूरत के सामानों पर ये फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हमें पैसा खर्च करना चाहिए। वी विल बी हैप्पी इफ़ यू स्पेंड दिस मनी फॉर अ गुड कॉज एडेड हिज मदर। राहुल नोटेड हिज हेड ही हैड अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी। राहुल बहुत खुश था क्योंकि उसने खुद पैसे कमाए थे और अच्छा काम करके कमाए थे। राहुल की मदर ने भी कहा कि राहुल तुम्हें पैसे फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर खर्च करना चाहिए। और आज तुम्हें ये सबक मिल गया, मतलब तुमने सीख लिया है कि पैसे कितनी मेहनत करके कमाए जाते हैं, इसलिए हमें उसे फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। सोच समझकर और संभाल कर खर्च करना चाहिए। राहुल ने सिर नीचे किया और सर झुकाकर उनको धन्यवाद दिया इस चीज़ के लिए, और वो समझ गया था कि मनी की वैल्यू यानी पैसे की कीमत क्या होती है। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसमें आपकी 2 स्टोरीज थी, एक राम मूर्ति और एक राहुल नाम का जो बॉय है उसकी, कि हमें पैसे को कहाँ खर्च करना चाहिए और पैसे को इस तरह से भी नहीं रखना चाहिए कि बस उसे संभाल कर रखा और वो किसी के काम नहीं आ रहा है। तो ये 2 स्टोरीज थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।